एक सर्कस, एक बदला। क्या धूम 3 की पूरी स्टोरी ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए डिजाइन की गई थी? स्टार्टिंग में जैकी श्रॉफ के साथ सिर्फ एक छोटा बच्चा दिखाया गया। उस समय दूसरा ट्विन भाई कहां था? बाइक के हैंडल्स एक बटन दबाते ही अंदर कैसे चले गए? क्या वो बैटमैन की बैटपॉड थी या ट्रांसफॉर्मर्स वाली टेक्नोलॉजी? टेम्पो वाला ऑटो रिक्शा चेज सिर्फ कॉमेडी था या जेम्स बॉन्ड से इंस्पायर्ड कॉपी? शिकागो की रोड्स पर जो इम्पॉसिबल स्टंट्स दिखाए गए वो रियलिटी थे या पूरे CGI? और सबसे बड़ा सवाल, क्या धूम 3 बॉलीवुड की ओरिजिनल एक्शन मास्टरपीस थी या हॉलीवुड मूवी सीन्स का स्टाइलिश रिमिक्स? क्योंकि इस फिल्म में सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन नहीं किया गया था, ऑडियंस को कंफ्यूज भी किया गया था। और शायद ये कंफ्यूजन ही धूम 3 की असली ट्रिक थी। चैप्टर नंबर 1। 2013 में जब धूम 3 रिलीज हुई तब इंडिया ने पहली बार इतने बड़े स्केल पर हॉलीवुड स्टाइल एक्शन, फ्यूचरिस्टिक VFX, हाई स्पीड बाइक चेसेस और डार्क सर्कस एटमॉस्फेयर एक साथ देखा। ये मूवी बॉक्स ऑफिस मॉन्स्टर बन गई। लेकिन ये जितनी बड़ी फिल्म थी उतने ही बड़े उसके अनआंसवर्ड क्वेश्चन भी थे। सबसे पहला सवाल, स्टार्टिंग फ्लैशबैक में हमें सिर्फ एक ही छोटा साहिर दिखाया जाता है, तो उस वक्त समर कहां पर था? अगर दोनों ट्विंस बचपन से थे तो मेकर्स ने दूसरे बच्चे को इंटेंशनली हाइड क्यों किया? इसका आंसर सिंपल था, ऑडियंस को ट्विस्ट से शॉक देना था। सोचिए, अगर ओपनिंग में ही दोनों बच्चे दिख जाते तो क्लाइमेक्स का डबल रोल रिवील फ्लॉप हो जाता। और इंटरेस्टिंगली, ये ऑडियंस को इल्यूजन में रखने वाला कॉन्सेप्ट हॉलीवुड की मूवीज में पहले भी यूज हो चुका था, स्पेशली द प्रेस्टीज जैसी मूवीज में, जहां उस मूवी की पूरी स्टोरी ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के अराउंड डिजाइन होती है। धूम 3 भी एग्जैक्टली वही करती है। फिल्म बार बार ऑडियंस को वही दिखाती है जो मेकर्स दिखाना चाहते हैं, बस रियलिटी नहीं। द प्रेस्टीज कनेक्शन। धूम 3 का सर्कस सेटअप और डबल आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा कंपेयर होता है द प्रेस्टीज से। हॉलीवुड की इस फिल्म में भी स्टेज परफॉर्मेंसेस, हिडन आइडेंटिटी, इल्यूजन ट्रिक्स और ऑडियंस डिसेप्शन में थीम थी। धूम 3 में भी साहिर का पूरा गेम इल्यूजन पर बेस्ड था। ऑडियंस को लगता है एक ही आदमी सब कुछ कर रहा है, लेकिन असली गेम कुछ और ही होता है। इवन डायलॉग्स, एक ऐसी लड़ाई जिसमें ऑडियंस को लगता है कि जीत उनकी हो रही है, लेकिन जीतते हम हैं। ये डायलॉग मैजिशियन माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल द प्रेस्टीज की तरह। बैटमैन बैटपॉड सिमिलैरिटी। फिल्म की फ्यूचरिस्टिक बाइक देखकर बहुत लोगों को याद आई द डार्क नाइट की बैटपॉड। अग्रेसिव डिजाइन, इम्पॉसिबल मोबिलिटी, थिन ट्रैफिक मूवमेंट्स, डार्क मैट स्टाइलिंग, इन सब में सिमिलर एनर्जी फील होती है। आपने देखा होगा एक सीन में आमिर खान बटन प्रेस करता है और बाइक के हैंडल्स अंदर फोल्ड हो जाते हैं, फिर वो इतनी तंग जगह से और ट्रैफिक के बीच में से इजीली निकल जाता है। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो रियल लाइफ में हाई स्पीड स्टीयरिंग बिना प्रॉपर हैंडल बार्स के ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो सकती है, लेकिन धूम 3 रियलिज्म फॉलो नहीं कर रही थी। धूम 3 तो फ्यूचरिस्टिक फैंटेसी क्रिएट कर रही थी और इसी वजह से ऑडियंस को बैटमैन, जेम्स बॉन्ड और ट्रांसफॉर्मर्स वाली वाइब आती है। ट्रांसफॉर्मर्स इंस्पिरेशन। ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी में व्हीकल्स मैकेनिकली ट्रांसफॉर्म होते हैं। धूम 3 ने फुल रोबोटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाया, लेकिन फोल्डिंग बाइक पार्ट्स, मूविंग पैनल्स और शेप शिफ्टिंग स्टाइल मैकेनिक्स क्लियर फ्यूचरिस्टिक हॉलीवुड इंस्पिरेशन फील करवाते हैं। रियलिटी में बाइक ट्रांसफॉर्मेशन का काफी हिस्सा CGI था। प्रैक्टिकल बाइक पर सिर्फ मॉडिफाई बॉडी पैनल्स और मैकेनिकल प्रॉप्स यूज हुए थे और बाकी का मैजिक VFX आर्टिस्ट ने क्रिएट किया। आयरन मैन इंटरफेस सिमिलैरिटी। फिल्म में आमिर खान हमें ट्रांसपेरेंट डिजिटल स्क्रीन यूज करते दिखाई देते हैं। ये गाइस विजुअल काफी सिमिलर लगता है आयरन मैन के होलोग्राफिक इंटरफेसेस से। टोनी स्टार्क भी फ्लोटिंग ट्रांसपेरेंट स्क्रीन्स पर फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करता था। धूम 3 ने उसी विजुअल लैंग्वेज को इंडियन एक्शन स्टाइल में अडेप्ट किया। जेम्स बॉन्ड ऑक्टोपसी कनेक्शन। धूम 3 का टेम्पो या ऑटो रिक्शा चेज पहली नजर में सिर्फ कॉमेडी लगता है, लेकिन अगर आपने इस सीन को ध्यान से देखा होगा तो उसमें भी हॉलीवुड रेफरेंस छिपा हुआ है। सीन में अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा ऑटो के अंदर ही फाइट और केओस क्रिएट करते हैं और ये सीक्वेंस काफी स्ट्रॉन्गली रिमाइंड करता है ऑक्टोपसी के टुक टुक चेज को। रॉजर मोर वाली बॉन्ड फिल्म में भी नैरो स्ट्रीट्स, ऑकवर्ड व्हीकल मूवमेंट
कॉमिक एक्शन टाइमिंग और अनस्टेबल चेज एनर्जी सेम पैटर्न फॉलो करती है। डिफरेंस सिर्फ प्रेजेंटेशन का था। बॉन्ड उसे क्लासी स्पाई एक्शन बना रहा था, धूम 3 ने उसे बॉलीवुड कॉमेडी बना दिया। आमिर खान के एस्केप ट्रिक्स और अंडर वाटर सीक्वेंस बहुत लोग कंपेयर करते हैं नाउ यू सी मी और क्लासिकल मैजिशियन एस्केप परफॉर्मेंस से। हैंडकफ एस्केप्स, इल्यूजन टाइमिंग और ऑडियंस डिस्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सिमिलर लगता है। गाइस, धूम 3 का सर्कस नॉर्मल सर्कस नहीं लगता। पूरा सेटअप फ्यूचरिस्टिक इल्यूजन वर्ल्ड जैसा फील होता है। स्टेज मूव करती है, लाइट्स परफॉर्मर्स के साथ सिंक्रोनाइज होती है, एरियल डांसर्स हवा में फ्लोट करते हैं और ऑडियंस को लगता है जैसे वो किसी हॉलीवुड मेगा शो का पार्ट हो। बिहाइंड द सीन्स फिल्म में मोशन कंट्रोल्ड कैमरा रिग्स, हाइड्रोलिक स्टेज लिफ्ट्स, एरियल सस्पेंशन सिस्टम्स, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल प्रोजेक्शन लाइटिंग यूज हुई थी। इस स्टाइल को कंपेयर किया जाता है सर्क डू सोलेil परफॉर्मेंस से और विजुअल एटमॉस्फेयर काफी सिमिलर फील देता है मोलन रूज और द प्रेस्टीज जैसी प्रोडक्शन को, क्योंकि धूम 3 रियलिटी से ज्यादा तमाशा क्रिएट करना चाहती थी। कैटरीना कैफ का धूम मचाली लुक भी कंट्रोवर्सी में रहा। फैंस ने कंपेयर किया प्रियंका चोपड़ा के एक्सोटिक म्यूजिक वीडियो स्टाइलिंग से, स्पेशली नियॉन कलर पैलेट, पिंक ब्लैक आउटफिट टोन और फ्यूचरिस्टिक ग्लैम स्टाइलिंग काफी सिमिलर फील करवाते थे। गाइस, मूवी देखते वक्त ये लगता है जैसे आमिर खान हर डेंजरस स्टंट खुद परफॉर्म कर रहे हैं। ट्रक के नीचे बाइक स्लाइड करना, हाई स्पीड ट्रैफिक के बीच से निकलना, शिकागो रोड्स पर इम्पॉसिबल टर्न्स लेना, ये सब कुछ सुपर हीरो लेवल लगता है। लेकिन रियलिटी कैमरे के पीछे बिल्कुल अलग थी। फिल्म की मार्केटिंग ने ऑडियंस को ये फील करवाया कि आमिर खान ने काफी एक्शंस खुद परफॉर्म किए, लेकिन एक्चुअल डेंजरस स्टंट्स ट्रेन्ड स्टंट राइडर्स और प्रोफेशनल बाइकर्स परफॉर्म कर रहे थे। जब भी बाइक को ट्रक के नीचे डेंजरसली लीन करना होता या प्रेसिजन स्लाइड परफॉर्म करनी होती या इंचेस के गैप में से व्हीकल्स निकालना होता, तब वाइड शॉट में तो बॉडी डबल यूज होते थे और क्लोजअप शॉट सेपरेटली शूट किए जाते और बाद में एडिटिंग, सीजीआई और फेस कंपोजिंग की हेल्प से सबको सीमलेसली मर्ज कर दिया जाता और इसी वजह से ऑडियंस को ये लगता कि आमिर खान खुद ये सब कर रहे हैं। और गाइस, ऑनेस्टली हर एक्टर टॉम क्रूज नहीं होता जो लिटरली प्लेन के बाहर लटक जाए। धूम 3 का एक्शन रियलिज्म से ज्यादा स्टाइलिश इल्यूजन था। इस मूवी का सबसे इम्पॉसिबल मोमेंट था जब आमिर बाइक को तार के ऊपर चला देता है। सीन देखकर लगता है जैसे ग्रेविटी उसके कंट्रोल में है। रियलिटी में एक्टर एक्चुअल इलेक्ट्रिक वायर पर नहीं था, उसमें ग्रीन स्क्रीन रिग्स यूज हुए, सेफ्टी हार्नेस लगाए गए और सराउंडिंग एनवायरनमेंट डिजिटली क्रिएट हुआ। गाइस, पोस्ट प्रोडक्शन में वायर इरेज हुए, सीजीआई शैडोज ऐड हुई, बैकग्राउंड एक्सटेंड हुआ और बैलेंस इल्यूजन क्रिएट हुआ। साइंटिफिकली इतनी हैवी बाइक का थिन वायर पर बैलेंस मेंटेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन धूम 3 का गोल रियलिज्म नहीं, शॉक वैल्यू था। मूवी की 15 मिनट की टाइम में मनी रेंज सीन फिल्म के मोस्ट विजुअली इंप्रेसिव मूवमेंट्स में से एक था। थाउजेंड्स ऑफ नोट हवा में उड़ते हैं और आमिर खान दीवार पर चलते हुए नीचे आते हैं। ये सीन ऑलमोस्ट ड्रीम जैसा लगता है, लेकिन रियलिटी में ये रोटेटिंग कैमरा पर्सपेक्टिव और हार्नेस इल्यूजन था। सेट स्पेशली एंगल पर डिजाइन हुआ था। आमिर खान स्पोर्ट वायर से अटैच थे और जो उड़ते हुए हजारों ही नोट फिल्म में दिखते हैं उनमें काफी नोट रियल ही नहीं थे। इनिशियली लिमिटेड फेक करेंसी यूज हुई और बाद में वीएफएक्स आर्टिस्ट ने डिजिटली और नोट मल्टीप्लाई किए। हॉलीवुड में भी सिमिलर ग्रेविटी इल्यूजन टेक्निक्स इंसेप्शन और नाउ यू सी मी जैसी मूवीज में यूज हो चुकी हैं। जब दोनों आमिर एक फ्रेम में दिखते हैं तो उसके लिए मोशन कंट्रोल कैमरास, स्प्लिट कंपोस्टिंग, फेस रिप्लेसमेंट और लॉक्ड फ्रेम शूटिंग यूज हुई थी। उस टाइम के बॉलीवुड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये काफी एडवांस वीएफएक्स वर्क माना गया। शिकागो शूट के टाइम प्रोडक्शन को वेदर और ट्रैफिक परमिशंस में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। कई रोड्स डिजिटली एम्प्टी दिखाए गए। फिल्म का वीएफएक्स बजट भी उस टाइम बॉलीवुड स्टैंडर्ड के हिसाब से ह्यूज था और इंटरेस्टिंगली डबल रोल ट्विस्ट इंटरनेट फॉर्म्स पर रिलीज से पहले ही लीक हो चुका था। एडिटिंग फेज में कथित तौर पर काफी सीन्स कट हुए, जिस वजह से समर और साहिर की कंटिन्यूटी कंफ्यूजिंग लगती है। इसीलिए ऑडियंस को कई मोमेंट्स लॉजिकली इनकम्प्लीट फील होते हैं।
अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, क्या धूम 4 आएगी? और आंसर है हाँ, प्रोबेबली। लेकिन ऑफिशियली सिचुएशंस अभी भी मेसी हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रणबीर कपूर को नेक्स्ट धूम फेस बनाने की प्लानिंग चल रही है। कई रिपोर्ट्स में 2026 प्रोडक्शन स्टार्ट की बात भी बोली गई है। लेकिन गाइस प्रॉब्लम ये है, स्क्रिप्ट बार बार रीराइट हो रही है, डायरेक्टर चेंजेस के रूमर्स आ रहे हैं और कास्टिंग इशू भी चल रहा है। कुछ इनसाइडर्स का ये मानना है YRF धूम 4 को कंप्लीट रोबोट बनाना चाहता है। कहने का मतलब नए कॉप्स, नया विलन और फ्रेश यूनिवर्स। इंटरनेट रूमर्स में रणबीर कपूर, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, हालांकि दीपिका पादुकोण तक के नाम आए हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी कुछ फाइनल कंफर्म नहीं हुआ। लास्ट में दोस्तों धूम 3 ओरिजिनल थी या फिर इल्यूजन? सच तो दोस्तों ये है, धूम 3 ने हॉलीवुड इंस्पिरेशन लिए, उन्हें इंडियन मसाला फॉर्मेट में मिक्स किया और एक विजुअली ग्रैंड एक्शन स्पेक्टिकल क्रिएट किया। कुछ सीन्स ट्रिब्यूट लगते हैं, कुछ डायरेक्ट इंस्पिरेशन और कुछ तो ऑलमोस्ट कॉपी वाइब देते हैं। लेकिन गाइस एक बात कभी भी डिनाई नहीं की जा सकती, 2013 के बॉलीवुड में इस लेवल का स्केल, VFX, स्टाइलिश एक्शन और फ्यूचरिस्टिक प्रेजेंटेशन बहुत रेयर था और शायद इसीलिए आज भी लोग धूम 3 को सिर्फ मूवी नहीं, इंडिया की सबसे हॉलीवुड लुकिंग बॉलीवुड एक्शन फिल्म के नाम से याद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।